नमस्कार, मैं हूं महेंद्र वसावा गुजरात से। ट्राइबल न्यूज़ चैनल और माई टीवी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे 2024 के लोकसभा के चुनाव के बारे में। तो 4 तारीख को रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 240 सीट बीजेपी की आई है और ये जो इलेक्शन था वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में था और काफी कांटे की टक्कर थी। हम आज 6 जून 2024 है जब ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम बीजेपी की लीड देखने जाए तो काफी कम सीटें आई है और उसमें भी मोदी जी के जो केंद्रीय मंत्री थे स्मृति जी ईरानी, उनको भी हार का सामना करना पड़ा है और नवनीत राणा अमरावती से महाराष्ट्र के हैं, उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। और आप देखो यूपी की जो सीट है वो भी काफी कम आई है, महाराष्ट्र की जो सीटें हैं वो भी कम आई है। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन का जो काम था वो पहले मोदी जी को हराना था और बाद में जीतना। अब हम गुजरात और खास करके 22 भरूच लोकसभा की सीट के बारे में बात करेंगे, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार मनसुख भाई वसावा थे और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चेतर भाई वसावा थे। हम मनसुख भाई की बात करें तो गुजरात में 22 भरूच लोकसभा में वो पहली बार 1998 में बीजेपी में लोकसभा से जीते थे और 1998 में भरूच लोकसभा में गुजरात में तब अहमद पटेल जी का बहुत दबदबा था, जो सोनिया गांधी के सलाहकार रह चुके थे। और खास करके मनसुख भाई वसावा की बात करें तो उन्होंने बीए और एमएसडब्ल्यू गुजरात से किया और वो 98 से लगातार 6 टर्म जीतते आए हैं और 2024 में ये 7वीं बार कंटिन्यू जीतते आए हैं। बीजेपी की गुजरात की हम 26 लोकसभा के जितने भी कैंडिडेट है उसकी हमने डिटेल जानने की कोशिश की। तो जो 22 लोकसभा भरूच के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनसुख भाई वसावा है, इनकी इनकम प्रूफ जो इन्होंने दिखाया है उसमें उनका घर और थोड़ा जमीन जायदाद को छोड़ के उनकी इनकम ना के बराबर है और 6 टर्म में नहीं उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं कोई उसका पर्सनल इनकम ज्यादा है। तो यहाँ हम भरूच लोकसभा के काफी सारे लीडर को हम मिले तो इनकी इनकम और बिजनेस के बारे में हमने पता लगाने की कोशिश की। तो जो दूसरी पार्टी वाले हैं वो भी ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो नॉन करप्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य है और वो इनकम जो है वो कहीं से भी उन्होंने ज्यादा जनरेट नहीं की है। भरूच लोकसभा में 7 विधानसभा आती है और 7 विधानसभा में इस समय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट के लिए दिल्ली में भरूच से काफी सारे बीजेपी के ही नामे गए थे, लेकिन थोड़े हमने दिल्ली के भी सोर्स लगाए थे तो उसमें हमें पता चला सूत्रों के हवाले से कि मनसुख भाई को टिकट देने के लिए मोदी साहब का भी काफी हाथ रहा है। तो जब बीजेपी से मनसुख भाई का नाम सिलेक्ट हुआ कि वो 2024 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उनका नॉमिनेशन हुआ है, नाम सिलेक्ट हुआ है, तो तब से ही अंदरों अंदर काफी प्रॉब्लम चालू हो गए थे और वो हारे। उसके लिए इंडिया गठबंधन तो उनको हराने में लगा ही थे, लेकिन उनके पार्टी के ही काफी सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि भाई मनसुख भाई वसावा जीतना नहीं चाहिए। तो मनसुख भाई खुद भी जानते थे कि मोदी साहब ने मुझ पे विश्वास रखा है और ये जो भी लड़ाई है तो इंडिया गठबंधन को इनको हराने के लिए था ही और काफी दूसरे परिवार भी काम कर रहे थे उनको हराने के लिए और उनका जितना भी एक चैलेंजिंग था, लेकिन वो 6 टर्म से लगातार जीतते आए थे और उनपे
मोदी साहब का तो दबाव था ही, और उनको यहाँ से जीत के दिखाना था, चैलेंजिंग वाला काम था। तो उनका 30 साल का जो निजी अनुभव था, तो उन्होंने 60 विधानसभा में घूम के, उनके जो अच्छे कार्यकरों से मिल के, उन्होंने टीम वर्क बना के काफी अच्छा मेहनत किया, और 2024 का रिजल्ट में बीजेपी से वो 80,000 वोट से वो जीत गए। मेरा ये मानना है कि वो मनसुख भाई 80,000 वोट से तो जीते ही है, लेकिन ये जो 80,000 वोट है, अब हमने पहले भी देखा कि स्मृति ईरानी जी को हार का सामना करना पड़ा, महाराष्ट्र से नवनीत राणा को हार का सामना करा, तो ये सीट काफी टफ थी। 26 विधान जो भी सांसदीय विस्तार है, उसमें आप देखने जाए तो सबसे टफ सीट ये थी। और अगर इसमें आम आदमी पार्टी की एंट्री हो जाती, इंडिया गठबंधन की एंट्री हो जाती, तो सबको पता है कि फ्यूचर में उनको निकालना काफी टफ रहेगा। तो मनसुख भाई की जो 80,000 वोटों से ज्यादा वोटों से जीत हुई, तो ये 80,000 वोट है, वो मैं ऐसा मानता हूं कि 8 लाख लीड के बराबर है। और भरूच की ये जो सीट थी, वहां केजरीवाल की भी पूरी टीम लगी थी, इंडिया गठबंधन की भी टीम लगी थी, और किसी भी तरह मनसुख भाई को वो हराने चाहते थे। तो ये सीट मनसुख भाई ने जीत के बीजेपी के गुजरात के चाणक्य बन के वो उभर आए हैं। मनसुख भाई वसावा 2016 में भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और हम अभी 2-3 साल के बाद गुजरात के विधानसभा इलेक्शन भी आएंगे, जिसमें विधानसभा की 182 सीट है, उसमें से 28 सीट जो है वो रिजर्व ट्राइबल सीट है। तो हम अंबाजी से उमरगाम की बात करें तो वहां मनसुख भाई वसावा की काफी अच्छी पकड़ है। अगर भविष्य में भी जो ये डैमेज कंट्रोल हो रहा है, तो उसको अगर कम करना हो, तो एक मनसुख भाई वसावा ही ऐसे विकल्प है जो ट्राइबल बेल्ट में काफी अच्छा काम कर सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये आने वाले समय में उनको अगर दिल्ली से जवाबदारी, थोड़ा ज्यादा जवाबदारी दी जाए, तो यहाँ वो काफी डैमेज कंट्रोल जो हो रहा है उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। आज भरूच से मनसुख भाई वसावा बीजेपी के, और खास करके भरूच के सांसद बन के सचमुच में वो किंग बन के उभर आए हैं।